नमस्कार सभी बच्चों। कल आप लोगों ने पंक्चुएशन के अंदर यूज ऑफ कैपिटल लेटर के बारे में जानकारी ली। कैपिटल लेटर का यूज कहाँ, कब और कैसे किया जाता है, मैंने आपको एक एक प्रॉपर्टी सिस्टमेटिक समझाने का काम किया। कल मैंने पार्ट 1 की वीडियो दी थी। आज हम पार्ट 2 की वीडियो की शुरुआत करते हैं। जहाँ कल हमने टॉपिक छोड़ा था उससे आगे की पढ़ाई आज शुरू करते हैं। सभी लोग पंक्चुएशन के अंदर जो हम यूज ऑफ कैपिटल लेटर पढ़ रहे हैं कि कहाँ पर किस सेंटेंस में आपको कब और कहाँ कैपिटल लेटर का यूज करना है, यानी कि बड़े अक्षरों का प्रयोग करना है, इस बारे में आप जानकारी ले रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं। अगर हम शुरुआत करें, कल मैंने आपको लास्ट टॉपिक समझाया था कि किसी भी सेंटेंस में कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा से पहले वाला जो पार्ट होता है वह रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है, और कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के बाद वाला जो सेंटेंस होता है या उसके जो अंदर सेंटेंस होता है वह रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। मैंने आपको कल बहुत कुछ बताया। मैंने कल आपको ये बताया कि किसी भी सेंटेंस का, किसी भी वाक्य के फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर, प्रथम शब्द का प्रथम अक्षर कैपिटल होता है। ये आपने समझा। फिर मैंने आपको कल ये भी बताया कि किसी भी सेंटेंस में अगर प्रॉपर नाउन का उपयोग किया जा रहा है, प्रॉपर नाउन के बारे में मैंने कल आपको जानकारी दी। प्रॉपर नाउन का उपयोग किया जा रहा है। प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी व्यक्ति विशेष का नाम, किसी व्यक्ति विशेष स्थान का नाम, किसी विशेष वस्तु का नाम, तो उसका फर्स्ट लेटर भी आप कैपिटल बनाते हैं। फिर मैंने आपको ये बताया रूल्स के अंतर्गत कि कहीं अगर आई आ रहा है, आई माने मैं, आई माने आंख नहीं, आई माने मैं, अगर कहीं आई शब्द आ रहा है, जैसे आए, जैसे मैंने बताया था व्हेन ही केम, जब वह आया, देन आई हैव डन माई वर्क, मैं अपना काम कर चुका था। तो यहाँ पर जो आई शब्द आएगा, जो आई लेटर आएगा, वो कैपिटल से बनाया जाएगा, कैपिटल लेटर से बनाया जाएगा। बात आपने ये भी पढ़ा। कल आपने कई सारे रूल्स पढ़े। आपने फिर कल ये भी पढ़ा कि किसी भी ईयर का कोई नाम हो, जैसे जनवरी हो, फरवरी हो, मार्च हो, अप्रैल हो, मई हो, जून हो, मतलब कोई भी अगर नाम है तो वह नाम का फर्स्ट लेटर कैपिटल बनेगा। आपने कल ये भी पढ़ा। फिर कल मैंने आपको ये भी बताया कि किसी भी वीक का नाम हो, चाहे संडे हो, चाहे मंडे हो, चाहे ट्यूसडे हो, चाहे वेडनेसडे हो, चाहे थर्सडे हो, कोई भी डे हो, किसी भी डे का जो नाम है उसका फर्स्ट लेटर भी आप कैपिटल बनाएंगे। तो कल कई सारे रूल आपने पढ़े। रूल्स की श्रृंखला में यूज ऑफ कैपिटल लेटर के लिए जो बेटा अगला रूल आता है वह रूल है कि वी यूज फर्स्ट लेटर ऑफ कैपिटल ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, मतलब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, कोई राजनीतिक दल है, किसी भी राजनीतिक दल का, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का जो फर्स्ट लेटर होगा वह कैपिटल बनेगा। क्या बनेगा बेटा? कैपिटल बनेगा। जैसे मैंने कहा, पार्टी का मैंने नाम लिखा भारतीय जनता पार्टी। क्या लिखा बच्चों? भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। तो आपने क्या देखा? इस भारतीय जनता पार्टी में जो बी है, सही है, जो बी है वह कैपिटल बनेगा क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम है, एक राजनीतिक दल का नाम है। जो जनता है उसका जे कैपिटल बनेगा क्योंकि ये भी पॉलिटिकल पार्टी के अंतर्गत आ रहा है, और पार्टी का पी कैपिटल बनेगा। आप इस बात को ध्यान रखेंगे। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के जितने भी पार्ट्स हो रहे हैं, जितने भी खंड हो रहे हैं, प्रत्येक पार्ट का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, प्रत्येक पार्ट का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। अब जैसे मैंने अगला पार्टी लिखी इन कांग्रेस। क्या लिखा बेटा? इंडियन नेशनल कांग्रेस। पार्टी का नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। आप क्या देख पा रहे हैं? ये भी एक पार्टी का नाम है और इस पार्टी के प्रत्येक पार्ट्स का जो फर्स्ट लेटर होगा वह कैपिटल होगा। आपने लिखा समाजवादी पार्टी, तो आप क्या लिखेंगे? SAMAJ, समाज, WADI, वादी,
PARTY पार्टी। आपने क्या देखा, ये भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी का S कैपिटल बनाया और पार्टी का P कैपिटल बनाया। तो आपने क्या देखा, प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी के फर्स्ट वर्ड का, मतलब फर्स्ट वर्ड का नहीं, प्रत्येक पार्ट का फर्स्ट लेटर कैपिटल बनेगा। ये डाउट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं, अगले रूल की तरफ आते हैं, वी यूज फर्स्ट लेटर कैपिटल ऑफ एनी लैंग्वेज। कोई भी भाषा हो, कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे वो लैंग्वेज इंग्लिश हो, चाहे वो लैंग्वेज हिंदी हो, चाहे वह लैंग्वेज फ्रेंच हो, चाहे वो लैंग्वेज उर्दू हो, चाहे वह लैंग्वेज फारसी हो, चाहे वो तमिल हो, चाहे कोई सी लैंग्वेज हो, प्रत्येक लैंग्वेज का जो फर्स्ट लेटर होता है, जो प्रथम अक्षर होता है, वह कैपिटल बनाते हैं। कैसा बनाते हैं बच्चों? कैपिटल बनाते हैं। फिर समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे मैंने लिखा, अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज है हिंदी। क्या है? हिंदी। तो HINDI, हिंदी का H कैपिटल बनेगा। सब लैंग्वेज है इंग्लिश, इंग्लिश का E कैपिटल बनेगा। अगला लैंग्वेज है उर्दू, उर्दू का U कैपिटल बनेगा। अगली लैंग्वेज है तमिल, तमिल का T कैपिटल बनेगा। इस तरह से कई सारी लैंग्वेज यूज में आती हैं। डॉट डॉट डॉट। मैं इसके लिए एक सेंटेंस बता रहा हूं जिसमें आपके कुछ वर्डों का यूज होगा। जैसे मैंने लिखा कि अरीब, अरीब स्पीक्स, अरीब स्पीक्स उर्दू, अरीब स्पीक्स उर्दू। अरीब उर्दू बोलता है, अरीब उर्दू बोलता है। अगर इस सेंटेंस को समझने का प्रयास करें, अरीब स्पीक्स उर्दू, तो अरीब क्या है? अरीब इस पूरे सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड है, प्रथम शब्द है। और मैंने आपको बताया है कि किसी भी सेंटेंस का जो फर्स्ट वर्ड होता है और फर्स्ट वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होता है, वह कैपिटल बनता है। किसी भी सेंटेंस का जो फर्स्ट वर्ड होता है, किसी भी वाक्य का जो प्रथम शब्द होता है, उस प्रथम शब्द का प्रथम अक्षर कैपिटल बनता है। तो अरीब का एक कैपिटल बनेगा। ये बात फाइनल हो गई। अगर हम दूसरे भाव से देखें तो एक प्रॉपर्टी मैंने आपको पंक्चुएशन में और पढ़ाई थी कि प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर या प्रॉपर एडजेक्टिव का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। तो वह प्रॉपर्टी भी इसमें अप्लाइड हो रही है, क्योंकि अरीब कौन है? अरीब एक लड़का है, अरीब इज अ बॉय। और अरीब इंडिकेट्स अ पर्टिकुलर पर्सन, अ मैन। मतलब अरीब एक पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष को व्यक्त करने का काम कर रहा है। तो अरीब उस हिसाब से प्रॉपर नाउन भी हो गया। कैसा नाउन हो गया बेटा? प्रॉपर नाउन। और जब अरीब प्रॉपर नाउन हो गया तो मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर नाउन वर्ड का फर्स्ट लेटर भी कैपिटल होता है। तो भैया उसके हिसाब से भी अरीब का एक कैपिटल बनेगा। ये एस स्मॉल है, आपको कैपिटल दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको स्मॉल कर देता हूं, आप समझ पाएंगे। ठीक है। अब अरीब स्पीक्स माने बोलता है, उर्दू, उर्दू बोलता है। उर्दू या सिमिलर है हिंदी, उर्दू सेम हिंदी समान होती है। उर्दू भाषा कोई अलग भाषा नहीं है जो आप समझ नहीं पाओ, लेकिन उर्दू में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो उर्दू भाषा में होते हैं। ठीक है ना, लेकिन होती सेम हिंदी है। आपको उर्दू में कोई फर्क नजर नहीं आएगा। आप कहेंगे अरीब तो भैया हिंदी बोलता है, आप तो उर्दू ले रहे हो, अरीब उर्दू कहाँ बोलता है? अरे भैया अरीब उर्दू बोलता है। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो हिंदी में और उर्दू में, अब आपने बोला बृहस्पतिवार और आपने बोला गुरुवार, अब समझना बात को, भाई है तो थर्सडे, इंग्लिश का वर्ड तो हो गया थर्सडे यानी गुरुवार, लेकिन अगर हिंदी और उर्दू में फर्क क्या है? गुरुवार जो शब्द बन रहा है ये उर्दू का शब्द है। गुरुवार किसका शब्द है? उर्दू का। और बृहस्पतिवार हिंदी का शब्द है, लेकिन हम लोग गुरुवार यूज करते हैं। तो हम लोग ऐसे बहुत से वर्ड हैं जो उर्दू में बोलते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ समाजवादी वाला मामला है। हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई सब साथ रहते हैं। कई सारी लैंग्वेज हम लोग यूज करते हैं, तो लैंग्वेज आनी भी चाहिए। हम कहीं जब जाते हैं, इंग्लिश हम क्यों पढ़ते हैं, क्यों सीखते हैं? ताकि हमें कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सके, ताकि हम किसी के सामने फेस कर सकें। हिंदी क्या, हिंदी एक क्राइटेरिया में है, हिंदी का एक क्राइटेरिया है। भारत एक बहुत बड़ा देश है, इंडिया इज अ बिग कंट्री। और आपको पता है इंडिया में कई सारी लैंग्वेजेस हैं, भारत में ही कई सारी भाषाएं हैं। अगर आप भारत के किसी कोने में जाते हैं, मान लो आप कर्नाटक गए तो वहाँ की अपनी अलग भाषा, आप तमिल गए वहाँ की अपनी अलग भाषा, आप साउथ में गए केरल में, वहाँ की अपनी अलग भाषा,
आप कश्मीर गए, वहाँ की अपनी अलग भाषा, हर स्टेट्स में अपनी अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। तो हिंदी तो हमारी मदर टंग है, हिंदी तो हमें आनी ही चाहिए, लेकिन हिंदी पूरे इंडिया में चल जाएगी, लेकिन आउट ऑफ कंट्री आप कहीं गए, अमेरिका गए, इंग्लैंड गए, वहाँ सब जगह इंग्लिश चलता है। इंग्लिश इज अ कॉमन लैंग्वेज, इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज हो गई है, इसलिए इंग्लिश पढ़ना और समझना और लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, ताकि आप किसी के सामने फेस कर सकें। तो भैया अरीब स्पीक्स उर्दू, अगर उर्दू की बात करें तो उर्दू एक लैंग्वेज है, एक भाषा है, और मैंने आपको बताया कि किसी भी लैंग्वेज का जो फर्स्ट लेटर होता है वह कैपिटल होता है, इसलिए उर्दू का यू कैपिटल बनेगा, इसलिए उर्दू का यू कैपिटल बनेगा। तो ये डाउट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएं, टॉपिक को आगे बढ़ाएं, तो इसमें मैंने आपको और भी कुछ बताया था कि वी यूज फर्स्ट, मैंने कहा भूमिका रीड्स बायोलॉजी, क्योंकि लड़कियां मोस्टली जो गर्ल्स हैं वो मैथ से थोड़ा दूर भागती हैं और बायोलॉजी की तरफ ज़्यादा भागती हैं। तो भूमिका रीड्स बायोलॉजी, और फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री भी हार्ड लगने लगती है, फिजिक्स केमिस्ट्री भी हार्ड लगती है उनको बहुत ज़्यादा। भूमिका रीड्स बायोलॉजी, BIOLOG भाई, भूमिका बायोलॉजी पढ़ती है, भूमिका जीव विज्ञान पढ़ती है। इस सेंटेंस में आप देख पा रहे हैं कि जो भूमिका है, कंसेप्टों को समझने का प्रयास करिएगा। भूमिका एक, इस पूरे सेंटेंस का, इस पूरे वाक्य के फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर है भूमिका का बी, तो बी बनेगा कैपिटल। अगर हम ये कह दें कि फुल सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड है भूमिका और भूमिका का फर्स्ट लेटर है बी, तो बी बनेगा कैपिटल। या हम ये भी तो कह सकते हैं कि भूमिका एक प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर बनता है कैपिटल। भूमिका रीड्स, भूमिका पढ़ती है बायोलॉजी, जीव विज्ञान पढ़ती है। बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी एक सब्जेक्ट है, बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान एक विषय है, और बायोलॉजी का बी कैसा बनेगा? कैपिटल बनेगा। तो भूमिका रीड्स बायोलॉजी। तो बच्चा ये पंक्चुएशन है, क्या है? पंक्चुएशन। पंक्चुएशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग। उचित विराम चिन्ह मतलब क्या होते हैं? उचित विराम चिन्ह वही कैपिटल लेटर का प्रयोग कहाँ कहाँ करना है, कॉमा का यूज कहाँ कहाँ करना है, इन्वर्टेड कॉमा का यूज कहाँ कहाँ करना है, एक्सक्लेमेटरी साइन का यूज कहाँ कहाँ करना है, इंटरोगेटिव साइन का यूज कहाँ कहाँ करना है, एपोस्ट्रोफी का यूज कहाँ कहाँ करना है, और एक कंप्लीट सेंटेंस बनाना है, एक सही तरीके से वाक्य को लिखना है। इसी चीज को हम पंक्चुएशन कहते हैं। तो मैं यही चीज आपको सिखा रहा हूं कि कहां पर किस तरीके से आप सेंटेंस को अरेंज करेंगे पंक्चुएशन के अकॉर्डिंग। कहाँ कैपिटल लेटर यूज होगा, अभी मैंने आपको वो पढ़ा रहा हूँ, फिर कहाँ फुल स्टॉप यूज होगा, कहाँ कॉमा यूज होगा, फिर इसके आगे आपको मैं ये भी समझाऊंगा, ताकि एक सेंटेंस बनाते समय आप गलती ना करें और सेंटेंस सही तरीके से आप रिटर्न करें। तो डाउट क्लियर हो रहा है आप लोगों का? अगर मैं कोर्स को आगे बढ़ाऊं तो इसमें अगला जो प्रॉपर्टी आती है वो ये आती है कि वी यूज फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी न्यूज़पेपर। हम किसी भी न्यूज़पेपर का, कोई भी न्यूज़पेपर हो, कोई भी अखबार हो, प्रत्येक न्यूज़पेपर का फर्स्ट लेटर कैपिटल बनाते हैं। जैसे मैंने कहा कि द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स। आपने देखा होगा जितने भी इंग्लिश के अखबार आते हैं, जितने भी इंग्लिश के न्यूज़पेपर आते हैं, उन सब न्यूज़पेपरों के आगे द लगा होता है। क्या लगा होता है? द। ये भी एक प्रॉपर्टी है। जब मैंने आपको आर्टिकल पढ़ाए थे अपने ऑफलाइन बैच में, जब मैंने आर्टिकल पढ़ाए थे, यानी एन दा का जब मैंने आपको यूज पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि दा का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। सारे टॉपिक मैंने बहुत बारीकी से पढ़ाए थे, और अभी जो अरेंज नहीं हो पा रहा, और यूट्यूब पे जो अरेंज हो पाया, वो आपको दोबारा सारे वीडियो अपलोड करूँगा कि दा कहाँ यूज़ किया जाता है। किसी भी अखबार के नाम से पहले, किसी भी हिस्टोरिकल प्लेस के नाम से पहले दा का प्रयोग किया जाता है। ये सब बातें आपको बताई जाएंगी, दोबारा बता दूंगा। तो द हिंदुस्तान टाइम्स ये अखबार का नाम है। तो भैया न्यूज़पेपर का नाम है, और किसी भी न्यूज़पेपर का फर्स्ट लेटर कैपिटल बनेगा, तो दा का टी कैसा बनेगा? कैपिटल। दा का टी कैसा बनेगा? कैपिटल बनेगा। अब ध्यान रखो, वैसे दा यूज करते हैं इंग्लिश में, लेकिन अगर ये मैं हिंदी में लिख दूं तो अमर उजाला, अगर अमर उजाला लिखूंगा तो अमर उजाला का ए कैपिटल बनेगा, AMAR अमर, और यू भी कैपिटल बनेगा, UJALA अमर उजाला। वैसे बोला जाएगा द अमर उजाला, अगर इंग्लिश की प्रॉपर वे में लिखेंगे। तो अगर हिंदी के कंसेप्ट में बनाएंगे तो अमर उजाला का ए कैपिटल, उजाला का यू कैपिटल। डाउट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कि
भैया जी, भैया जी एक लड़के का नाम है, भैया जी नाम है। आप कहेंगे सर कहाँ है भैया जी लड़के का नाम? भैया जी तो ऐसा लग रहा है कि कॉमन नाउन है, भैया जी तो कोई भी हो सकता है। नहीं, मेरी बैच में, ऑफलाइन बैच में एक लड़का पढ़ता है, उसका नाम है भैया जी, तो ये एक प्रॉपर नाउन को इंडिकेट करने का काम कर रहा है। तो भैया जी, भैया जी एक प्रॉपर नाउन हो गए। प्रॉपर नाउन के अकॉर्डिंग भी भैया जी का बी कैपिटल बनेगा, और भैया जी सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड भी होगा, उसके हिसाब से भी बी कैपिटल बनेगा। तो भैया जी रीड्स, भैया जी रीड्स द हिंदुस्तान टाइम्स डेली, द हिंदुस्तान टाइम्स डेली, मतलब भैया जी हिंदुस्तान टाइम्स रोज पढ़ते हैं। रोज भैया जी सुबह उठ जाते हैं और डेली। क्लियर हो गया। अब अगले रूल की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला रूल ये कहता है, वी यूज फर्स्ट लेटर कैपिटल ऑफ एवरी इंस्टीट्यूट। आपका कोई भी इंस्टीट्यूट हो, आपकी कोई भी संस्थान हो, जैसे आपके स्कूल का नाम, आपके स्कूल का नाम है द्रौपदी देवी जाजू, तो भैया द्रौपदी का डी कैपिटल बनेगा, देवी का भी डी कैपिटल बनेगा, और जाजू का भी जे कैपिटल बनेगा। जैसे मान लीजिए आपके इंस्टीट्यूट का नाम है, आपकी संस्था का नाम है श्री गिरिराज जी ट्यूशन क्लासेज। क्या नाम है? श्री गिरिराज जी ट्यूशन क्लासेज। तो देखिए श्री गिरिराज जी, श्री का एस कैपिटल बनेगा, एस एच आर आई, श्री गिरिराज। गिरिराज का जी कैपिटल बनेगा, जी आई डबल आर ए जे, गिरिराज, श्री गिरिराज। जी स्मॉल बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। ट्यूशन क्लासेज, ट्यूशन का टी कैपिटल बनेगा, टी यू टी आई ओ एन, ट्यूशन, और क्लासेस का सी कैपिटल बनेगा, सी एल ए डबल एस ई एस, श्री गिरिराज जी ट्यूशन। कोई भी इंस्टीट्यूट है, किसी भी इंस्टीट्यूट के एवरी लेटर अगर सिंगल नहीं होने चाहिए, जी सिंगल था इसलिए स्मॉल बनाया गया, जी अगर वर्ल्ड बना रहा होता तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल बनाते हैं, जी अगर वर्ल्ड बना रहा होता तो फर्स्ट लेटर कैपिटल बनाते, जी सिंगल था तो इसलिए स्मॉल बनाया गया। बाकी सारे वर्ड्स जो, मतलब सारे लेटर जो वर्ड्स बना रहे हैं, उनका प्रत्येक का फर्स्ट लेटर कैपिटल बनाया गया। अब जैसे मैंने लिखा, हमारे कासगंज में एक विद्यालय है सुमंत कुमार माहेश्वरी इंटर कॉलेज, तो देखिए सुमंत कुमार, सुमंत का एस कैपिटल बनेगा, एस यू एम ए एन टी, सुमंत। कुमार का के कैपिटल बनेगा, के यू एम ए आर, कुमार। माहेश्वरी का एम कैपिटल बनेगा, तो एम ए एच ई एस एच डब्ल्यू ए आर आई, सुमंत कुमार माहेश्वरी इंटर कॉलेज। जो भी आपके इंस्टीट्यूट का नाम होगा वह आप कैपिटल लेटर में बनाएंगे, इंटर कॉलेज। क्या रहा बेटा? इंटर कॉलेज। यानी कि किसी भी इंस्टीट्यूट के एवरी वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल बनेगा। कोई भी इंस्टीट्यूट हो, कोई भी संस्थान हो, चाहे किसी कॉलेज का नाम हो, चाहे किसी प्राइवेट सेंटर इंस्टीट्यूट का नाम हो, चाहे किसी विद्यालय का नाम हो, चाहे किसी महाविद्यालय का नाम हो, उसमें जितने भी वर्ड्स यूज किए जाएंगे, उसमें जितने भी शब्द यूज किए जाएंगे, जे कैपिटल बनेगा। जौहरी का जे कैपिटल बनेगा। तो क्या कहानी बनी? दीपक जौहरी, तो दीपक का डी कैपिटल हो गया, जौहरी का जे कैपिटल हो गया। भैया जो भी कास्ट होगा, किसी भी कास्ट का फर्स्ट लेटर कैपिटल बनेगा, किसी भी कास्ट का फर्स्ट लेटर कैपिटल बनेगा। ऐसा नहीं करेंगे कि भैया देखो सारा सब कुछ स्मॉल लिख दिया, भाई दीपक को तो आपने लिख दिया डी डबल ई पी ए के, और जौहरी का जे बना दिया स्मॉल, जे ओ एच ए आर आई। ये मेथड रॉन्ग हो जाएगा, ये मेथड गलत हो जाएगा। आपका जो भी नाम है, आप अपने नाम का जो आपकी कास्ट है, उस कास्ट को भी फर्स्ट, कास्ट का फर्स्ट लेटर भी कैपिटल बनाएंगे। बात समझ पा रहे हैं? कास्ट का फर्स्ट लेटर भी कैपिटल बनाएंगे। जैसे मैंने लिखा, नाम है राम यादव, क्या नाम है? तो राम का आर कैपिटल हो गया, राम, और यादव का वाई कैपिटल हो गया, तो राम यादव। तो डाउट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एवरी कास्ट का फर्स्ट लेटर कैपिटल बनेगा। आगे हम पढ़ते हैं कि वी यूज फर्स्ट कैपिटल लेटर ऑफ एवरी स्पेशल रिलीजियन। आप कोई भी रिलीजन के हो, आप कोई भी धर्म के हो, रिलीजन का मतलब होता है धर्म, आप किसी भी रिलीजन के हो, किसी भी धर्म के हो, प्रत्येक धर्म का, प्रत्येक रिलीजियन का जो फर्स्ट लेटर होता है वह भी कैपिटल बनता है। वह भी कैसा बनता है? कैपिटल बनता है। जैसे हम लेते हैं, हमने लिखा हिंदू,
तो हिंदू क्या है बेटा, हिंदू एक रिलीजियन है, एक धर्म है, तो हिंदू का एच कैपिटल बनेगा। मैंने कहा मुस्लिम, तो मुस्लिम भी एक रिलीजियन है, एक धर्म है, तो मुस्लिम का एम भी कैपिटल बनेगा। मैंने कहा सिख, सिख एक रिलीजियन है, एक धर्म है, और सिख का एच भी कैपिटल बनेगा। मैंने कहा क्रिश्चियन, CHRISTIAN, क्रिश्चियन भी एक रिलीजियन है, एक धर्म है, और क्रिश्चियन का सी भी कैसा बनेगा बच्चों, कैपिटल बनेगा। टॉपिक क्लियर है। सेंटेंस में जहां भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब वर्ड यूज हो, आप सब जगह अब उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल ही बनाएंगे। कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं, पंक्चुएशन की श्रृंखला को। वी यूज फर्स्ट लेटर ऑफ एनी पद्य गद्य, मतलब आप हिंदी में आपने पढ़ा होगा पद्य क्या होता है, गद्य क्या होता है। पद्यांश और गद्यांश, गद्यांश का मतलब होता है कोई स्टोरी, बंदोगे, गद्यांश का मतलब होता है स्टोरी, और पद्यांश का मतलब होता है दोहे। भाई पद्यांश का मतलब क्या होता है, दोहे। जो कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, ये जितने भी हमारे पोएट कवि थे, उन्होंने जो दोहे लिखे, उपन्यास लिखे, जो सार लिखे, वो सब पद्य के अंतर्गत आते हैं, पद्य संकलन के अंतर्गत आते हैं। और गद्य संकलन के अंतर्गत स्टोरीज आती हैं, जो आप हिंदी में पढ़ते हैं। कहते हैं ना संदर्भ कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के इस पाठ से लिया गया है, इसके रचयिता श्री सूरदास जी हैं, इस तरह से यूज करते हैं, लिखते हैं ना संदर्भ, फिर प्रसंग, फिर व्याख्या। आप लोग हिंदी पढ़ते होंगे, आपने लिखा होगा संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, है ना। तो भैया हिंदी में एक पार्ट होता है गद्य और एक पार्ट होता है पद्य। जो भी पार्ट गद्य का है और जो भी पार्ट पद्य का है, या किसी पोइट का है, पोइट्री का है, मतलब कवि का, मतलब कविता का है, पोएम का है, पोएम का पार्ट है, कविता का पार्ट है, प्रत्येक पार्ट का फर्स्ट लेटर कैपिटल बनेगा। कैसा बनेगा बेटा, कैपिटल बनेगा। जैसे मैंने कहा हमारा टॉपिक है, हमारा जो पद्य का टॉपिक है उसका नाम है ए ब्रेव बॉय। क्या नाम है बेटा, अ ब्रेव बॉय। तो ए का ए कैपिटल, ब्रेव का बी कैपिटल, और बॉय का बी भी कैपिटल। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, पार्ट, पद्य का है या गद्य का, जो भी पद्य या गद्य का पार्ट होगा उसके सारे पार्ट कैपिटल लेटर में बनेंगे, फर्स्ट लेटर। अगला पढ़ते हैं, कोई भी हेडिंग आपने डाली, कोई हेडिंग डालते हैं ना, हेडिंग कहते हैं भैया हेडिंग डालो, हेडिंग, तो उस हेडिंग को अगर आप इंग्लिश में डालते हैं तो उस हेडिंग का भी फर्स्ट लेटर कैपिटल बनता है, उस हेडिंग का भी फर्स्ट लेटर कैपिटल बनता है। जैसे मैंने हेडिंग डाली, टॉपिक है मेरे पास माई कॉलेज, माई कॉलेज, तो माई कॉलेज का कंसेप्ट बनेगा माई और सारे कॉलेज, माई का एम कैपिटल बनेगा, कॉलेज का सी कैपिटल बनेगा, और ये आपकी हेडिंग पड़ जाएगी। तो हेडिंग जो भी डालते हैं, हेडिंग में भी क्या करते हैं, लेटर्स कैपिटल यूज करते हैं। आपने देखा होगा हेडिंग को बड़ा सजा सजा के बच्चे लिखते हैं, तो सारे लेटर्स कैपिटल यूज करते हैं हेडिंग में। ठीक है बच्चों, आगे अगला यूज बाकी का कल देखेंगे। नमस्कार, अच्छा लगा हो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।